तब रमजान का महीना डिजाइनर शेरवानी में नहीं, लट्ठे के कुर्ते पजामे या शलवार कमीज में आता था। तब रमजान में नाच गाना हर शक्ल में रजा कराना तौर पर बंद हो जाता था। बस ढोल पीटने का रिवाज था, वो भी सहरी के औकात में। अब तो यूं लगता है कि रमजान बड़ा ही उछल कूद नाच गाने के लिए है। पहले के लोग समझते थे कि रमजान एक सालाना तरबियती वर्कशॉप है, जिसमें नफ्स को लगाम देने, दूसरे की भूख और प्यास का कर्ब महसूस करने, इंसानों की हाजत रवाई, दिल की सफाई और रूह की भलाई की तरबियत होती है। मगर आज पता चला रमजान तो दरअसल नफ्स को मोटा करने, अशिया की हवस बढ़ाने, ज्यादा से ज्यादा माल जमा करने और मुनाफा जमा करने की सनत है। पूरी पूरी इफ्तारी पेट में रख लेने, रात भर जागने और सहरी पर मैदा और हलक एक करके दिन भर खराटे लेने का महीना है, ताकि रोजा ना लगे। पहले के बुजुर्ग बताते थे कि देखो, शैतान को रमजान में एक माह के लिए बंद कर दिया जाता है, ताकि तुम इबादत के साथ साथ हुकूकुल इबादत का जितना सवाब समेट सकते हो बिला किसी इब्लीस मदाखलत के समेटो। मगर अब पता लगता है कि शैतान कैद तो है, पर टीवी के खांचे की जेल में ऐसे ऐसे आलिमाना सवांग भरता है, नफ्स के गुलामों को ऐसी ऐसी टोपियां पहनाता है कि यही नापते रह जाओगे कि गलत क्या है और सही क्या है, तज़किया नफ्स क्या है और नफ्सा नफ्सी क्या है। पहले मिडिल क्लास घरानों में इतनी इफ्तार तैयार होती थी कि आधी खामोशी के साथ नादार हमसायों के हाथ पहुंच जाए या दर खटखटाने वाले जरूरतमंदों में बांट दी जाए। बच्चों को घर के बड़े ताकीद करते थे कि शुरफा घर पर रोजा खोलते हैं या फिर मोहल्ले की मस्जिद में। मगर अब पता चला कि रोजा तो दरअसल रखा ही इसलिए जाता है कि रेस्टोरेंट या इफ्तार पार्टी में खोला जाए। जिसकी इफ्तार पार्टी में जितने ज्यादा दमकते चमकते चेहरे होते हैं, उसकी उतनी ही वाह वाह होती है। दोस्तों, पहले हम बच्चों को यह समझाया जाता था कि तरावी का मकसद ये है कि साल भर जिंदगी के झमेलों में इतना वक्त नहीं मिल पाता कि कुरान को समझ कर सुना जाए। चुनाचा रमजान की हर शब जब इमाम साहब ठहर ठहर के किरात फरमाएंगे तो मुक्तदी को लफ्ज की दुरुस्त अदायगी समझ आएगी। अगर कोई शहर जमाने के साथ साथ घटी है तो वो वक्त है। वक्त पहले बहुत कम हुआ, अब नायाब होता जा रहा है। चुनाचा अब इस मस्जिद में ज्यादा रश होता है, जहां कारी साहब बुलेट ट्रेन की रफ्तार से तरावी पढ़ाएंगे। भले समझ में आए या ना आए, लेकिन तरावी तो हो गई ना। यूं 30 रोजा तरावी पहले 20 रोजा हुई, फिर 10 रोजा, अब कुछ मसाजिद में 3 रोजा एक्सप्रेस तरावी का भी एहतमाम किया गया है। इस एतबार से अगला मरहला वनडे तरावी का आने वाला है। जैसे शुरू में टेस्ट क्रिकेट हुआ करती थी, फिर वनडे मैच, अब T20 की डिमांड आहिस्ता आहिस्ता T10 आता जा रहा है। यूं लगता है जैसे तरावी भी सुकड़ती एक दिन वनडे भी आ जाएगी। अब तो गोया किरात पर क्रिकेट के कवानीन लागू किए जा रहे हैं। जब आप एक मुकद्दस शय को खेल बनाएंगे तो कवानीन भी वही लागू होंगे। एहतराम रमजान के बारे में शरीयत भले कुछ भी कहे, मगर मुल्की कानून बिला इम्तियाज सबको एक लाठी से हाँकता है, और कानून तो बहरहाल अंधा होता है, और अंधे की लाठी के आगे कौन ठहर सकता है। दोस्तों, पहले जिस इबादत गुजार को जिस मस्जिद में जहां जगह मिलती थी, रमजान के आखिरी 10 रोज वही इत्तिकाफ में बैठ जाया करता था। मगर अब एग्जेक्टिव और VVIP इत्तिकाफ का दौर है। अब रमजान में ट्रैवल एजेंट्स को सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिलती, क्योंकि अब अशराफिया आखिरी अशरा मस्जिद नबवी में गुजारना चाहते हैं। वहां भी खुदा को पूरा वक्त देने की बजाय इत्तिकाफी सेल्फियां पोस्ट करते हैं और टाइम लाइन भी अपडेट करते रहते हैं। पहले इत्तिकाफ यकसू हाजिरी हुआ करता था, अब स्टेटस सिंबल है। पहले जमाने में इन हरकतों को रियाकारी कहा जाता था, अब कुछ नहीं कहा जाता। मगर बेशुमार मुसलमान अब भी खामोशी से खैरात और इत्तिकाफ और 30 रोजा तरावी पर यकीन रखते हैं। इबादती इश्तिहार बाजी से कोसों दूर यही तो लोग हैं जो रमजान की आबरू हैं।